अभी हमारे सामने बैठी हुई हैं अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला, जिनके साथ झाड़ फूक के नाम पर यौन शोषण किया गया और 10 लाख रुपया ठगी की शिकायत है। ये महिला हथौड़ी थाना में भी एफआईआर दर्ज किया गया है। उसने बताया है हथौड़ी थाना को कि 18 महीने पहले जब मैं बालकोनी में बैठी थी, सुबह करीब 11 बज रहा था, बाबा के रूप में आए और हमें बालकोनी से नीचे बुलाने लगे और बाबा को समझाने लगी कि बाबा मुझे अभी कोई दान नहीं करना है। इसी बात से बाबा बिगड़ गए एवं कहने लगे कि नीचे उतर कर दान करती हो, नहीं तो ऐसा श्राप देंगे कि पूरे परिवार मुझे खोजती रह जाओगी। मैं मजबूर होकर बालकोनी से नीचे उतरकर बाबा के पैर छूकर प्रणाम की एवं दान में चावल दाल एवं 101 रुपया दी। इसके बाद बाबा मुझे बैठाकर घर के बारे में कहने लगे कि तुम्हारा घर में भूत प्रेत और बर्बादी का साया है। हम यहाँ से तुम्हारे पूरे परिवार का झाड़ फूक करेंगे, इसलिए तुम हमारा पूरा पता लिख लो और हमारे घर पर पहुँचो, हम सब ठीक कर देंगे। बाबा अपना पता दिए। उसके बाद की घटना पूरी जानकारी हम इस महिला से जानना चाहेंगे। क्या हुआ? हाँ बताइए, क्या हुआ कि बाबा कौन था? विनोद भगत थे बाबा, शाहपुर खनुआ शाहपुर के थे। अभी हथौड़ी थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है? हाँ, हथौड़ी थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। ये बाबा कब से झाड़ फूक कर रहे हैं? बाबा हमसे को 18 महीना से हमरे यहाँ आके और कहे हम नहीं, बाबा को ये सब चीज़ को नहीं मानते हैं, तो कहे अगर नहीं आइएगा तो आपके पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, उपट जाएगा। लाख उनको भेजने का हम टालने का कोशिश किए, लेकिन वो नहीं गए। गए हैं, हमको बुलेवे किए, उनको पैर छू के प्रणाम किए। फिर वो हमको कहे कि आपके घर पर भूतों के छाया है, आपके पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा, आप ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ दीजिए। तो पैसा दिए, थोड़ा अच्छा चावल उवल भी दिए। उसके बाद वो बोले कि पता वो अपना घर के दिए कि हम खनुआ शाहपुर हमारा टेका लगता है चौड़ में, वहाँ आइए, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। उसके बाद जब हम वहाँ गए, पता दिए, हम वहाँ गए तो हमको सिंदूर और नमक धिया में धके और थूक धर के उस पर चटा दिए। कहे जे कि इससे तुम्हारे देह पर के सारा भूत भाग जाएगा, जो घर पर के जो कलेश है वो भाग जाएगा। जब हम नहीं खा रहे थे तो बोलते थे कि तुम्हारा खानदान उपट जाएगा, नहीं तो खाओ। मजबूरी में डर से खाए, फिर बच्चा सबके भी फूल अक्षत खिलाए और सिंदूर नमक दिए से घर से के कोने कोने गाड़ देने के। उस समय से हम सब बीमार हो गए। अच्छा, आवेदन में यौन शोषण का आरोप है। प्रसाद खिलाने के बाद बेहोश हो जाती थी? हाँ, बेहोश हो जाते थे। पता कब चलता था? सुबह होता था तब? सुबह होता था तब पता चलता था। और कौन कौन साथ था, कैसे पहचानिएगा? अगर वो विनोद भगत था, वो टेका पर ही रात रात भर रखता था। उनके 3-4 साथी भी थे जिनको चेहरा देखने से हम बता देंगे। चेहरा देखने से पहचान जाइएगा? जी, पहचान जाएंगे। तो अभी हथौड़ी थाना पर गए तो क्या बोले प्रभारी जी? प्रभारी जी बोले जे कि एफआईआर लिए हैं और बोले जे हाँ ये घटना जैसे जैसे हुआ उनको हम लिख के दिए हैं। बोले कि एफआईआर किए हैं, जो घटना को हम सत्यापित करवा रहे हैं और इसकी कार्रवाई किया जाएगा। मालूम चला है कि और महिला के साथ ही बाबा गलत किया है? बहुत सा महिला है उसके साथ वो गलत किए हैं, जो महिला लिख के थाना में दिए हैं। बाबा वहाँ एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है वो जानकारी नहीं है, लेकिन हथौड़ी थाना में हम जब लिख के दे रहे थे उस समय और महिला देखे, 2-4 महिला और थी जो लिख के वहाँ पर बाबा को हथौड़ी थाना में दिए हैं। आपके साथ और प्रमाण भी है, साक्ष्य है, वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब है आपके पास? हाँ, कुछ रिकॉर्डिंग कुछ वीडियो भी हमारे पास है। तो इसकी जानकारी आप डीएसपी साहब को दिए हैं? जी, हम डीएसपी साहब को भी जानकारी दिए हैं। अब क्या चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले और लोगों के साथ ऐसा गलत न हो जो बाबा आपके साथ किए? हाँ, बाबा जो हमारा साथ किए हैं और किसी के साथ नहीं हो। हम न्यायालय में गए हैं, हमको इंसाफ के लिए गए हैं। मालूम हुआ है कि आप 40,000 ईंटा गिराई हैं बाबा के दरवाजे पर? बाबा के दरवाजे पर
टेका पर 40,000 ईंटा गिराए हैं, जो ईंटा टेका पर है। क्या कह कर के बाबा ईंटा लिया? वो कभी कहते थे जे महारानी नहीं मानते हैं, कभी कहते थे जो महारानी बिगड़े हुए हैं आप पर, कभी कहते थे ब्रह्म बिगड़े हुए हैं आप पर, कभी कहते थे देवी बिगड़े हुए हैं आप पर, और कभी बच्चा का तबीयत खराब कर दिए, उसको लेके गए तो इतना महारानी ईंटा लेंगे तो करेंगे। फिर हमको बेटी को कभी बेटा को कभी हमको तबीयत खराब करते थे तो जाते थे तो ईंटा लेंगे। उसके बाद कहे जेवर जेवरात भी दे दीजिए, उस आपको घर से भूत के छाया हट जाएगा, सब कोई आप ठीक हो जाइएगा। ऐसे करते करते कभी 25,000, कभी 50,000, कभी 60,000, ऐसे करते करते हमसे 10 लाख रुपया भी ठग लिए। उसके बाद बोले बाबा अब तो मेरे पास पैसा नहीं है, अब क्या करें? और क्या करो? तो तुम्हारे पास भूत है ऐसा ऐसा देह पर जो काट करना होगा, मेरे यहाँ रहो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। जब वो रहते थे वो हमको क्या खिलाते थे कि हम रात में होश में नहीं रहते थे। वो हमारे साथ शोषण करते थे, जो कि खुद बाबा भी और उनके 3-4 साथी, जिनको चेहरा देखने से हम पहचान जाएंगे। उनसे करते करते उनके यहाँ 6 महीना हम रहे। उसके कारण आपके घर में विवाद हुआ? उसके कारण हमको घर में विवाद होता रहा, विवाद बढ़ता गया। जो पैसे की ही खोज होने लगा, हम उनके यहाँ रहते थे, उनका भी खोज होने लगा। इससे बहुत सारा हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, बहुत सारा वीडियो भी है। और रिकॉर्डिंग आप दिए हैं डीएसपी साहब को? जी कह दिए हैं। आप क्या चाहते हैं? महिला थाना में फोन किया गया है, महिला थाना से मिलिएगा अपने इंसाफ के लिए। हम मिलेंगे। अहियापुर थाना क्षेत्र से हैं और हथौड़ी थाना में एफआईआर हुआ है। इस भगत का घर शाहपुर में पड़ता है और हथौड़ी थाना में एफआईआर हुआ है। पता चला है कि इनके साथी और जो लोग साथी हैं वह काफ़ी पहुँचे हुए हैं, राजनीतिक धौंस भी दिखाते हैं। इन पर बार बार फ़ोन आता है कहीं कहीं से और कहा जाता है कि आप केस करिएगा तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। अपनी दुख सुना रही है महिला और ज़रूरत पड़े तो मुख्यमंत्री से भी ये मिलेंगी, उससे आगे बढ़ेंगी। और मानवाधिकार से भी हम अपील करते हैं, महिला उत्पीड़न से भी अपील करते हैं कि इस केस को देखिए और इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी जिस प्रकार से बाबा लोग यौन शोषण करते हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, लोग चांद पे चले गए हैं, फिर भी यहाँ यौन शोषण हो रहा है। महिला बाबा जो है वह महिला ठगैती के शिकार हो रही है। आसाराम जैसे भी बाबा जब जेल के शिकंजे में आ सकते हैं, राम रहीम जैसे बाबा जेल के शिकंजे में आ सकते हैं, तो ऐसे फर्जी करने वाले बाबा बहुत है। कुछ दिन पहले हथौड़ी थाना क्षेत्र में भी डायन के नाम पर महिला को मैला पिलाया गया था, जिससे हथौड़ी थाना ने अरेस्ट कर करके जेल भेजा। अभी भी अंधविश्वास की बहुत बड़ी रैक चल रहा है और अंधविश्वास चल रहा है। तो हम चाहेंगे प्रशासन के लोगों से कि इस वीडियो को देखें और उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे और ऐसे बाबा पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ जहाँ टेका लगता है, इसके लिए महिला थाना को सशक्त होना है और महिला थाना जाकर के जहाँ जहाँ इस प्रकार से झाड़ फूक होता है वैसे जगह पर देखें, क्योंकि यह अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास में लोग पड़ जाते हैं और सिंदूर में कोई केमिकल डाल करके खिलाया जाता था या खिलाया जाता है, जिससे महिला बेहोश हो जाती है और पता नहीं चल पाता है। अग्रणी न्यूज़ आपके साथ।